संघर्ष की रात जितनी ज़्यादा अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियोस करेंगे हम 12 नवंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। लेकिन इससे पहले बता दूं, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा आज का है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को हम 11 नवंबर को मनाते हैं। यहाँ पे एक फोटो दिख रही है, ये फोटो भारत के पहले शिक्षा मंत्री की है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इनका नाम क्या है। देखिए, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे इनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये दिन यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए, पहले जो शिक्षा मंत्रालय है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज करके जो है शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। देखिए, जो अबुल कलाम आज़ाद हैं इनका पूरा नाम था अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन। ठीक है, इनको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से शॉर्ट में जाना जाता था। तो अबुल कलाम आज़ाद का पूरा नाम क्या था? अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की। तो देखिए, श्रमिक मित्र योजना को शुरू किया है दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, जो श्रमिक मित्र योजना है, ठीक है, ये योजना सुनिश्चित करेगी कि जो दिल्ली की सरकार है इसके विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में निर्माण श्रमिकों यानी कि जो भवन वगैरह बनते हैं तो उसमें जो लेबर मिस्त्री होते हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो निर्माण श्रमिकों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, तो इसीलिए श्रमिक मित्र योजना को शुरू किया है दिल्ली की सरकार ने। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश कौन बन गया है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश बन गया है अमेरिका। देखिए, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका मुख्यालय आपका गुरुग्राम हरियाणा में है और इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी और इसके डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर। चौथा प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस बैंक ने जुबिन गर्ग, जो कि एक असमिया अभिनेता हैं यानी कि असम के गायक हैं, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए, बंधन बैंक ने जुबिन गर्ग को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए, जो बंधन बैंक है इसका मुख्यालय कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वर्तमान में चंद्रशेखर घोष। और अगला प्रश्न है कि एमवे इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो देखिए, एमवे इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। आपको बता दूं, महत्वपूर्ण सहयोग के एक हिस्से के रूप में जो आपका एमवे ब्रांड है और एमवे है, इसके सभी न्यूट्रीडाइट उत्पादों का समर्थन करेंगे अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन बन गए हैं एमवे इंडिया की नए ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, एमवे जो है ये किस देश की कंपनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एमवे जो है ये एक अमेरिकन कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है आपका है मिशिगन, अमेरिका में। ठीक है, और इसकी स्थापना 9 नवंबर 1959 को हुई थी और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अल्टीकोर। अगला प्रश्न है कि सीआईएसएफ के नए प्रमुख कौन बने। देखिए, सीआईएसएफ जो है एक बहुत ही प्रमुख फोर्स है भारत का, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया जो होते हैं उनमें प्रोटेक्शन का काम देता है। ठीक है, और इसका पूरा नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, शॉर्ट में इसको हम क्या कहते हैं, सीआईएसएफ। और इसके जो नए प्रमुख यानी कि सीआईएसएफ के जो नए चीफ बन गए इनका नाम है सील वर्धन सिंह। देखिए, सील वर्धन सिंह जो है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में इनको सीआईएसएफ का डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल यानी कि चीफ बना दिया गया है। ठीक है, तो सीआईएसएफ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 10 मार्च 1969 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके नए जो चीफ यानी कि जो इसके नए डायरेक्टर जनरल बन गए इनका नाम क्या है, सील वर्धन सिंह, नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि एनडीआरएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने। तो देखिए, एनडीआरएफ के नए डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक बन गए हैं अतुल करवाल। आपको बता दूं, जो आपका एनडीआरएफ इसका पूरा नाम है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल।
और इसकी स्थापना 2006 में की थी भारत सरकार ने और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। याद रखिएगा, एनडीआरएफ के नए डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक कौन बन गए हैं? अतुल करवाल जी। अगला है कि हाल ही में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने फाइनल में रूस के किस खिलाड़ी को हराकर अभी हाल ही में फ्रांस में अपना 6वां पेरिस खिताब और रिकॉर्ड 37वां मास्टर्स खिताब जीता? तो देखिए, आपको बता दूं, जो आपके नोवाक जोकोविच हैं, इन्होंने अभी हाल ही में एक रूस के खिलाड़ी थे डेनिल मेदवेदेव, ठीक है, तो डेनिल मेदवेदेव को हराकर अभी हाल ही में अपना 6वां पेरिस खिताब और रिकॉर्ड 37वां मास्टर खिताब जीता है। देखिए, अभी हाल ही में पेरिस में जो आपका ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, तो इस टेनिस टूर्नामेंट में जो आपका पुरुष एकल का खिताब था, मैंने बता दिया आपको कि नोवाक जोकोविच ने जीता डेनिल मेदवेदेव को हराकर। और इसमें जो आपका डबल्स का खिताब था, इसको टीम पुटज और माइकल विनस की जोड़ी ने पियरे यूगस और हबर्ट और निकोलस माहुत की जोड़ी को हराकर जीता, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों विनर्स का नाम बता दिया मैंने। तो एकल का खिताब यानी कि सिंगल्स का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता और डबल्स का खिताब टीम पुर्च और माइकल वीनस की जोड़ी ने जीता। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका है नाम नोवाक जोकोविच का, जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। और इन्होंने रूस के टेनिस प्लेयर डेनिल मेदवेदेव को हराकर अभी हाल ही में अपना 6वां पेरिस खिताब और रिकॉर्ड 37वां मास्टर खिताब जीता है। अगला है कि इस तिथि को अब हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देखिए, भी हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की है कि अब 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देखिए, 15 नवंबर को ही ये दिवस क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 15 नवंबर को जो है पैदा हुए थे बिरसा मुंडा। देखिए, बिरसा मुंडा जो है ये एक तरीके से कहा जाए जनजातियों के गॉड कहे जाते हैं, ठीक है। तो 15 नवंबर का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि ये तारीख श्री बिरसा मुंडा की जयंती है, जिन्हें देश भर के आदिवासी समुदायों के द्वारा भगवान यानी कि गॉड के रूप में सम्मानित किया जाता है। देखिए, बिरसा मुंडा, आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वाली जो जितनी भी पोर्शन होता है इतिहास का, ठीक है, तो उसमें जो है आपने देखा होगा बिरसा मुंडा का भी नाम आता है उसमें। मुंडा विद्रोह के नाम से जो है आपको एक टाइटल मिलेगा। तो मुंडा विद्रोह आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल, ठीक है। तो इन्होंने बहुत जो कंट्रीब्यूशन किया इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट में, उसी को याद करने के लिए, इनको सम्मान देने के लिए बिरसा मुंडा को इनकी जयंती को जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए जो है सरकार ने घोषणा की है। देखिए, जो बिरसा मुंडा थे, ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है। तो बिरसा मुंडा जो है ये रांची में पैदा हुए थे 15 नवंबर 1875 को। और इनकी मृत्यु कब हुई? 9 जून 1900 को रांची सेंट्रल जेल में। याद रखिएगा इसको, ये एग्जाम में कम आएगा। तो 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है जो जनजातियों के गॉड कहे जाने वाले हैं बिरसा मुंडा, इसी दिन इनका जन्म हुआ था। और 10वां प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए, जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 है, इसमें भारत 10वें स्थान पर है। और देखिए, 2020 में जो रैंकिंग जारी की गई थी उसमें भी भारत 10वें स्थान पर ही था, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है भारत का, ठीक है। तो टॉप 10 में 10वें स्थान पर भारत है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भी 2021 में। देखिए, इस साल पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, ये तीनों स्थान फिर से खाली है। पिछले बार भी खाली था क्योंकि कोई भी देश इस मानक पर खरा नहीं उतरा कि उसको नंबर 1 पोजीशन पर रखा जाए। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन है, तो कोई भी देश नहीं है। पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, ये तीनों स्थान रिक्त रखे गए हैं। देखिए, इस सूचकांक में डेनमार्क जो आपका है ये चौथे स्थान पर है। और इसके बाद फिर स्वीडन आपका 5वें स्थान पर है, नॉर्वे 6वें स्थान पर है, और इसमें यूनाइटेड किंगडम 7वें स्थान पर है, मोरक्को 8वें स्थान पर है, चिली 9वें स्थान पर है, और 10वें स्थान पर आपका भारत है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में। याद रखिएगा। और 11वां की सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स किसकी लिखी पुस्तक है? तो देखिए, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स जो है इसको लिखा है सलमान खुर्शीद ने, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने हाल ही में अयोध्या में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, ठीक है, मंदिर बनाने को लेकर, तो उस फैसले पर अपनी नई पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नाम से एक पुस्तक को अपने लॉन्च किया है। देखिए, सलमान खुर्शीद ने अपनी पुस्तक में बताया है कि लोग पहले सोचते थे कि अयोध्या का जो राम मंदिर का फैसला है इसको आने में 100 साल लगेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया
उसके बाद लोगों ने अपने तरह तरह की राय दी कि यार सुप्रीम कोर्ट ने कैसे और क्यों किस परिस्थिति में ये स्टेटमेंट दिया, अपना फैसला दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इनकी किताब में मिल जाएंगी, जिसका नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। देखिए नाम से तो लगता है कि किसी हिंदू ने ही लिखा होगा इस पुस्तक को, लेकिन एक मतलब कहा जाए, देखिए मैं यहाँ पे धार्मिक वो है क्या नाम है सद्भावना को बरकरार रखते हुए बता रहा हूँ। मतलब मेरा कोई टारगेट नहीं है किसी धर्म को टारगेट करना, क्योंकि देखिए ईश्वर ने तो इंसान जाति को बनाया, मानव जाति को बनाया, फिर मानव जाति ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनाया। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, सभी इंसान हैं। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, एक गाना है। तो ये गाना हमें क्या कहता है यार, देखो इंसान इंसान, हम लोग मानव जाति के हैं। क्या किस जाति के हैं? मानव जाति के हैं। और मानव जाति में दो कैटेगरी है, स्त्री और पुरुष, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा जो लोग सोचते हैं कि नहीं यार हम हिंदू हैं और हिंदुत्व को ध्यान देंगे, मुस्लिम हैं, इस्लाम ही हमारे लिए सब कुछ है, इस्लाम के लिए हम जिएंगे मरेंगे, तो वो सबसे बड़ी मूर्ख हैं। देखिए ईश्वर एक है और सभी लोग उस ईश्वर को याद कीजिए और अपने काम को करते रहिए। उसके रूप भिन्न भिन्न हैं, कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई उसको भगवान कहता है, कोई उसको जीसस कहता है। और अभी देखिए कुछ लोगों ने बिरसा मुंडा कोई भगवान बना दिया, इसका जनजातियों का। तो ऐसे बहुत सारे चलते रहते हैं और क्रम के साथ जो है कोई ना कोई उभरते रहता है। तो क्योंकि ये देखिए जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय सभी जो है एक कोष की यानी कि यूनिसेल्युलर जीव थे। उसके बाद फिर मल्टी सेल्युलर जीव बने। उसके बाद फिर ऐसे करते करते बहुत सारे बनते गए और फिर उसके बाद मानव का विकास हुआ। पहले मानव जो है कपड़े नहीं पहनता था, उसके शरीर पे बाल बंदर जैसे रहते थे। फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन होने के साथ साथ हम सिविलाइज हो गए। और जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ी, तो मानव सभ्यता आगे बढ़ते बढ़ते फिर ये धर्म वगैरह भी आ गए। तो उसमें बहुत सारे धर्म के बारे में आपने पढ़ा होगा कि पहले वैदिक धर्म था, फिर उसके बाद फिर ये बुद्ध बौद्ध धर्म आ गया, फिर जैन धर्म आया, फिर उसके बाद फिर 700 कुछ ईस्वी में आपका इस्लाम धर्म आ गया। और उसके बाद फिर मतलब ऐसे करते करते बहुत सारे रिलीजन जो है ये उत्पन्न होते गए। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को गॉड यानी कि भगवान घोषित कर दिया। तो खैर आपकी आस्था जिसमें है आप वैसे करिए। और मेरी जो बातें थी ये मैंने आपको एक व्यवहारिक बात बताया, क्योंकि देखिए आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे, अगर सरकारी कर्मचारी बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं, तो आपको जो है सबको साथ में लेकर चलना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि सबको आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी आप समाज में रह पाएंगे। यहाँ एक पुस्तक की बात हो रही है सलमान खुर्शीद की, जो कि भारत के पूर्व क्या नाम है केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। और इनकी जो पुस्तक है इसका नाम क्या है, सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। अगला प्रश्न है कि नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखो नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन ने। देखिए ये जो पुस्तक है जिसका नाम क्या है, नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, तो ये पुस्तक भारत के पहले और भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की संशोधनवादी खोज के बारे में बताती है और उनकी राजनीतिक दृष्टि को आकार देने में उनके समकालीनों और विरोधियों की अनदेखी भूमिका की जांच करती है। याद रखिएगा, नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है? त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन ने। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर बताइए, अगर नहीं पता है तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा कि जो आपका वर्ल्ड साइंस डे आप पीस एंड डेवलपमेंट यानी कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस है कब मनाया जाता है बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए कि इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस यानी कि विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया था बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए कि किस खिलाड़ी को अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है बताइए। और अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने यंग इनोवेटर्स के लिए किस तारीख को मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया बताइए। और अगला कि हाल ही में किस मशहूर मलयालम अभिनेत्री का 84 साल की उम्र में निधन हो गया बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? तो इसको हम 9 नवंबर को मनाते हैं। अगला था कि भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं संकल्प गुप्ता। और नेक्स्ट था कि 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो देखिए इनका नाम है राशिद खान। और चौथा था कि अक्टूबर महीने में जीएसटी संग्रह कितना रहा? तो देखिए अक्टूबर महीने में जीएसटी संग्रह
1,30,127 करोड़ रुपए रहा। और पांचवा था कि पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने, तो इनका नाम क्या है, राजीव कुमार मिश्रा। तो इसी प्रश्न से आज ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।